सोचिए एक पल के लिए। आपका प्यार आपको बुलाता है, कहता है कि आज कुछ खास होने वाला है, एक सरप्राइज है, एक प्रपोजल है। आप खुशी खुशी उसके घर पहुंचते हैं, आंखें बंद कर ली जाती हैं, कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और आप मुस्कुराते हुए वेट करते हैं उस खास पल का। लेकिन जो होता है अगले कुछ मिनटों में, वो आपकी किसी भी सपने में नहीं आया होगा। आज हम बात करते हैं बेंगलुरु के उस केस की जो सुनने में एक फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है, और ये सच बहुत दर्दनाक है। बेंगलुरु के साउथ में एक एरिया है अंजनपुरा। यहाँ रहती थी 27 साल की प्रेरणा अपनी माँ और भाई के साथ। प्रेरणा एक टेलीकॉम स्टोर में काम करती थी। उसी स्टोर में उसकी मुलाकात हुई थी किरण से, जो उसकी उम्र का ही था, 27 साल। दोनों कॉलीग्स थे, दोनों करीब आए और 1 साल से ज्यादा का उनका रिश्ता था। देखने में तो ये एक नॉर्मल लव स्टोरी लगती थी, ऑफिस रोमांस, कॉमन इंटरेस्ट्स, एक साथ वक्त बिताना। लेकिन कुछ महीनों से प्रेरणा के अंदर एक अंधेरा पलने लगा था, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ नहीं पता था। वो मानने लगी थी कि किरण अब उसे इग्नोर कर रहा है। वो डर गई थी कि वो कभी उससे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, और ये डर धीरे धीरे एक ऐसी सोच में बदल गया जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता। 22 अप्रैल 2026 का दिन था। दोपहर के करीब 2 बजे प्रेरणा ने किरण को अपने घर बुलाया, तब जब घर में कोई नहीं था। किरण बिना किसी शक के आ गया, क्योंकि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड का घर था। कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं। प्रेरणा ने उसे बताया कि आज कुछ बहुत रोमांटिक होने वाला है, एक फॉरेन स्टाइल का प्रपोजल, जैसा कि बाहर के देशों में होता है। किरण को आइडिया अच्छा लगा, उसने हाँ कर दी। प्रेरणा ने प्यार से उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और कुर्सी पे बिठा दिया। जब उसने किरण को बांधना शुरू किया तो किरण ने थोड़ा ऐतराज किया, लेकिन प्रेरणा ने उसे समझाया कि ये सब सरप्राइज का हिस्सा है। किरण मान गया। वो वहां बैठा रहा, आंखों पे पट्टी, हाथ बंधे, दिल में एक मीठी सी खुशी लिए कि अब कुछ खास होगा। और फिर प्रेरणा ने जो किया वो इस दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। उसने किरण के ऊपर एक जलने वाला लिक्विड डाल दिया और आग लगा दी। और सबसे दर्दनाक बात, उसने पूरा वाकया अपने फोन पे रिकॉर्ड किया। किरण कुछ नहीं कर सकता था, वो बंधा हुआ था, वो अंधेरे में था, और वो वहां मर गया, उस कुर्सी पे, उस घर में, अपनी ही गर्लफ्रेंड के हाथों। घटना की खबर जब बयाद्रा हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची तो सीनियर ऑफिसर्स उसी वक्त जगह पे पहुंच गए। एसीपी अशोक और इंस्पेक्टर भास्कर ने सीन का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीएल नागेश ने प्रेस के सामने साफ कहा, यह मर्डर का केस है और पूरी तरह से जांच शुरू कर दी गई है। प्रेरणा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। फोन में मौजूद वीडियो एक बड़ा सबूत बन गया। अब पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये सब कब से प्लान किया गया था। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस गुस्से का रिजल्ट था या महीनों से सोची समझी साजिश? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन जो सबूत है वो बहुत स्ट्रांग है। अब वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, कोई एक नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये कोई फिल्म की विलन नहीं थी, ये एक आम वर्किंग वुमन थी, नेबर, कॉलीग, गर्लफ्रेंड। साइकोलॉजिस्ट्स ऐसे केसेस में एक चीज देखते हैं जिसे कहते हैं ऑब्सेसिव अटैचमेंट। जब कोई इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी एक रिलेशनशिप में डाल देता है, जब लगता है कि अगर ये रिश्ता गया तो मैं भी कुछ नहीं। उस डर में, उस टूटते हुए विश्वास में कुछ लोगों का दिमाग ऐसी जगह चला जाता है जहां नॉर्मल इंसान कभी नहीं पहुंचते। प्रेरणा को लग रहा था कि किरण उसे छोड़ रहा है, और उस एक फीलिंग ने एक ऐसी रिएक्शन को जन्म दिया जो हमारे पूरे समाज के लिए एक बड़ी बड़ी वार्निंग है। और फिर वो वीडियो, ये डिटेल बहुत कुछ कहती है। जब कोई इतनी बड़ी घटना में भी कैमरा ऑन करता है तो ये दिखाता है कि उस वक्त इंसान कहाँ होता है अपने आप से। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे एक्सपेक्टेशंस का और हमारे मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने का। कितने लोगों को पता था कि प्रेरणा के अंदर ये सब चल रहा था? क्या किसी ने नोटिस किया? क्या किसी ने पूछा? हम अपने प्यार को, अपनी दोस्ती को, अपने आसपास के लोगों को सच में जानते हैं या सिर्फ सरफेस लेवल पे? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा दिखाए, एक्सट्रीम जेलसी, पोजेसिवनेस, अकेला रहना, गुस्से के आउटबर्स्ट्स, तो प्लीज उसे सीरियसली लो। ये वीकनेस नहीं है, ये वार्निंग साइन है। और अगर आप खुद अंदर से टूट रहे हैं तो किसी से बात करो। किसी भी इंसान को इस जगह तक नहीं पहुंचना चाहिए। किरण 27 साल का था, एक नॉर्मल जिंदगी थी उसकी, काम, दोस्ती, सपने, प्यार। वो उस दिन घर गया था एक सरप्राइज के लिए,
वो वापस नहीं आया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और रिश्ते कितने पेचीदा हो सकते हैं जब हम उन्हें समझना छोड़ देते हैं। अपने लोगों से बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, और अगर अंदर कुछ टूट रहा है तो मदद मांगो, क्योंकि कोई भी इंसान इस जगह तक नहीं पहुंचना चाहता। इस केस पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिखो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोरी आप कभी मिस ना करो।